हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। आपको ध्यान होगा जब हम लोगों ने डिडक्शन पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को बोला था कि 80G को अभी छोड़ दीजिए, इसको हम अलग से कवर करेंगे। उसका रीज़न क्या था कि 80G की जो डिडक्शन है वो थोड़ी सी लेंदी है। लेंदी क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग से टाइम चाहिए, और अगर हम बाकी डिडक्शन के साथ इसको पढ़ते तो कई बार बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है स्टूडेंट्स के साथ। तो मैंने ये सोचा कि इस डिडक्शन को स्पेसिफिकली अलग से इसका हम पहले समझेंगे होती क्या है, और फॉलोड बाय प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आपको ये वीडियो देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम्स के ऊपर आ चुका है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑफ 3-4 मिनट्स आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि 80G क्या होता है और उसको कैसे कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले जो 80G की हमारी डिडक्शन होती है किसके लिए दी जाती है? डोनेशन अगर कोई करता है तो उसके लिए दी जाती है। डोनेशन कोई भी कर सकता है असेसी, हमारा कंपनी हो नहीं हो, उसकी पीजीबीपी हेड में इनकम हो या नहीं हो, कोई भी कर सकता है। यहाँ पे मानने वाली बात क्या है कि वो उसको पैसे में करनी चाहिए, मनी में, कोई काइंड में जो चैरिटी आप करते हैं वो इसकी कोई काउंट नहीं होती है। प्रूफ ऑफ पेमेंट नीड्स टू बी गिवन। अब यहाँ पर आप इस टेबल को ध्यान से समझिएगा, सारा कंसंट्रेशन सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ फोकस करिए। आपके सामने अभी ये जो टेबल है ये मैंने बहुत 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 उसके बाद एक क्रक्स निकाला है, क्योंकि अगर आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो 80G की आपकी जो ये डिडक्शन है बहुत कंफ्यूजिंग है। आप प्लीज़ इस टेबल को ध्यान से समझिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 80G की जो हमारी डिडक्शन फॉर डोनेशन होती है वो 4 कैटेगरी में बनाई गई है, ABCD। ए और बी कैटेगरी की जो हम डिडक्शन देते हैं वो होती है विदाउट लिमिट, यानी कि जो भी एक्चुअल अमाउंट होता है हम उस पर देते हैं। और सी और डी की जो हमारी होती है उसको हम निकालते हैं विद लिमिट। विद लिमिट क्या होती है अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अब ये जो ए और बी कैटेगरी में आती है क्या है, 100% ऑफ डोनेशन अलाउड एज डिडक्शन, यानी कि अगर हमने लेट्स से 10,000 रुपए दिए तो पूरा पूरा 10,000 रुपए 80G में क्लेम कर लेंगे। विदाउट लिमिट बी कैटेगरी क्या कहती है, 50% ऑफ डोनेशन अलाउड एज डिडक्शन, यानी कि अगर हम इन कैटेगरी में करेंगे तो 10,000 अगर हमने किया तो उसका 5,000 केवल 50% मिलेगा। अब ए में और बी में देखिए क्या आता है, पहले उसको समझते हैं। बी पहले देखिएगा क्योंकि बी छोटा है और ए हमारा इंक्लूसिव है। बी क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, नेशनल मेमोरियल फंड, पीएम डाउट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये आती है आपकी कि सबसे पहले क्या है, चाचा जी। अभी जो सेकंड वाला है नेशनल मेमोरियल फंड, यहाँ पे है नेशनल चिल्ड्रन मेमोरियल फंड। एक वर्ड मिसिंग है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, चाचा जी हो गए। चाचा जी को अगर कोई भी हमारी दी जाएगी डोनेशन तो हमारी आएगी 50% विदाउट लिमिट कैटेगरी में। चाचा जी को बच्चों से प्यार होता है तो यानी कि नेशनल चिल्ड्रन मेमोरियल फंड। बच्चे होते हैं वहां अकाल हो जाता है तो ड्राउट रिलीफ फंड आ जाता है। और उसके साथ है गांधी परिवार, यानी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये मेन चाचा जी, जवाहरलाल नेहरू, चाचा जी को बच्चों से प्यार, यानी कि नेशनल चिल्ड्रन मेमोरियल फंड, जहां बच्चे वहां अकाल तो प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड आपका आ जाएगा। और गांधी परिवार, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन अगर आएगा तो आप चले जाएंगे 50%, जो भी अमाउंट है उसका 50% दे देंगे आपकी डिडक्शन। एक की लिस्ट में हमारा देखिएगा क्या आता है, एक ही लिस्ट इंक्लूसिव है, जहां पर भी कोई नेशनल जैसा नाम आता है वो आप मान लीजिएगा ज़्यादातर केस में आपका क्या कहते हैं, ए कैटेगरी होता है। जैसे नेशनल डिफेंस, पीएम नेशनल रिलीफ, अर्थक्वेक सीएम रिलीफ, नेशनल इलनेस असिस्टेंस, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नेशनल राइट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके कितने भी होंगे वो आपके क्या चले जाएंगे 100% विदाउट एनी लिमिट। अब सी और डी पे फोकस करिए। सी और डी हमारा विद लिमिट कहता है। विद लिमिट हमारा क्या होता है, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये किसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो आगे देखेंगे, पहले समझ लीजिए इसमें आता क्या है। सी क्या कहता है, 100% ऑफ डोनेशन अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। तो यहाँ पे क्या है, टू अगर गवर्नमेंट को देते हैं जो कि फैमिली प्लानिंग प्रमोट कर रही है, या स्पोर्ट्स बाय कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो क्या करते हैं, ओलंपिक गेम, स्पोर्ट्स गेम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जब कंपनी ऐसे में कोई पैसा देती है तो उसकी वो डिडक्शन क्लेम करती है 80G के तहत। तो यहाँ पे क्या है, फैमिली प्लानिंग, स्पोर्ट्स बाय कंपनी। और डी में क्या है, 50% ऑफ डोनेशन अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को दे रहे हैं अदर देन फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग सी में हमारा कवर हो चुका है। कोई भी अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रमोशन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, कोई भी नोटिफाइड टेम्पल, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की कोई जगह या हिस्टोरिकली कोई जगह जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है, वो हमारे आएंगे डी कैटेगरी में। सही बात है, क्लियर है एकदम। BCD
चाचा जी को बच्चों से प्यार, जहाँ बच्चे वहाँ अकाल और गांधी परिवार। सी में आपका चला जाएगा फैमिली प्लानिंग और स्पोर्ट्स बाय कंपनी। डी में आपका अदर देन फैमिली प्लानिंग चला जाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट, नोट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है टेम्पल या क्या कहते हैं आपका हिस्टोरिक प्लेस या आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की कोई साइट हो। अब आते हैं हमारे 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई क्या होता है। क्वालिफाइंग लिमिट अंडर कैटेगरी सी एंड डी शैल बी एग्रीगेटेड, और उनका एग्रीगेट अमाउंट हमारा लिमिट होता है किससे, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। मतलब कि ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A के हटाते हैं, और अडर डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 है बट नॉट ए एंड बी कैटेगरी। अगर आपकी ए बी सी डी सब में आपका कुछ दिया तो ए बी को छोड़ करके अगर किसी और आपने जैसे 80C में किया है, 80E में किया है, 80U में किया है, तो वो माइनस करेंगे, 80G का ही नहीं माइनस करेंगे, उसमें बस कैटेगरी डिविजनल होती हैं। सो जीटीआई में से माइनस कर देंगे क्या, एलटीसीजी, एसटीसीजी एंड अदर डिडक्शन को। तो आती है हमारी एडजस्टेड जीटीआई, उसका 10% हमारी चली जाएगी लिमिट सी और डी कैटेगरी में। अब देखिए फॉलोड बाय प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जीटीआई हमारी है 1,40,000। इस 1,40,000 में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 30,000 का, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 15,000, एसएससी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80E 10,000। ठीक है, तो जब एडजस्टेड जीटीआई निकालेंगे हमारा क्या चला जाएगा, जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी का हम कुछ भी नहीं करेंगे, माइनस आपका चला जाएगा 10,000। दैट मीन्स 1 लाख विल बी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम एंड 1 लाख का 10% आपका 10,000 चला जाएगा क्वालिफाइंग अमाउंट। अब देखिए कैटेगरी 1, 2, 3 यानी कि हम 3 केस यहाँ पे स्टडी करेंगे। केस 1 में क्या कर रहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन दे रहा है 12,000, टेम्पल में कुछ नहीं दे रहा है। 2 में फैमिली प्लानिंग में कुछ नहीं दे रहा है, टेम्पल में 12,000 दे रहा है, और 3 में फैमिली प्लानिंग में भी दे रहा है, टेम्पल में भी दे रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो फैमिली प्लानिंग आता है कैटेगरी सी में और टेम्पल आता है कैटेगरी डी में। ए भी पूरा 100% है इसलिए वो सिंपल है, उसमें कैलकुलेशन की इतनी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए जीटीआई मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जीटीआई 1,40,000 लेस एलटीसीजी, लिट लॉटरी को नहीं करेंगे क्योंकि लॉटरी हमारी इंक्लूडेड होती है। 80E की आपने अदर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, जीटीआई 1 लाख, 1 लाख का 10%, 10,000 आपका क्वालिफाइंग अमाउंट हो गया सी और डी कैटेगरी के लिए विद लिमिट। केस 1 डोनेशन फैमिली प्लानिंग के लिए दे रहे हैं कितना, 12,000, ये आता है हमारा सी कैटेगरी में, यानी कि 100% जो हमारी डोनेशन होती है उसको हम देते हैं सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ जीटीआई। तो जीटीआई 10,000 है, 10,000 और 12,000 विच एवर इज लेस, सो द डिडक्शन अलाउड इन केस 1 विल बी 10,000। केस 2 टेम्पल में अगर हम डोनेशन दे रहे हैं 12,000 रुपए की, तो ये हमारा आता है कैटेगरी डी में। डी कैटेगरी हमारी क्या कहती है, 50% हमारी लिमिट है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। 50% ऑफ डोनेशन होता है 6,000, 50% ऑफ जीटीआई है 5,000, तो हमारा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग यानी कि 5,000 आपका चला जाएगा। केस देखिएगा सी में केस 3 में सॉरी हमारा फैमिली प्लानिंग आता है सी में, यानी कि लिमिट क्या है 100% ऑफ डोनेशन 8,000 है, तो 100% ऑफ डोनेशन 8,000 या 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विद एवर इज लेस, यानी कि हमारा 8,000 पूरा हम दे देंगे। अब हमारा एडजस्टेड जीटीआई कितना बचा, 10,000 एडजस्टेड जीटीआई है, उसमें से 8,000 तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो एडजस्टेड जीटीआई है कितना 2,000 हमारा, और 2,000 का भी 50% जब हम निकालेंगे वो कितना चला जाएगा 1,000। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग दे रहा है कितना 4,000, तो 1,000। तो टोटल डोनेशन जो उसकी टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G उसकी चली जाएगी 8,000 कैटेगरी सी और 1,000 कैटेगरी डी, यानी कि 9,000 की। आई होप आपको इसके बाद पूरा फंडा कॉन्सेप्ट क्लियर है। 80G क्या होता है, ABCD क्या होता है, क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है, एडजस्टेड जीटीआई अलॉन्ग विद दी केसेस। स्टिल एनी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मेल करके पूछिएगा। थैंक यू।